everyone, welcome back to Musings of Manu, and this is going to be the third podcast of the college internship and LinkedIn series. So, today I have Harsh Jindal with me, and if you go to his LinkedIn profile, you will know more about Harsh. But before that, let us have a brief introduction of Harsh from Harsh himself. थैंक यू मनु फॉर इनवाइटिंग मी। तो अगर अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना हो ये होगा कि कॉलेज आई एम द पार्ट ऑफ 2024 बैच एज यू सेड स्टडिंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम मोतीलाल नेहरू कॉलेज। अपना सी इंटरमीडिएट में 23 में क्लियर कर लिया था। also doing freelancing in my free time and writing LinkedIn on a very regular basis. I stay in Gurugram and always looking forward to collaborate जहाँ पे भी possibility हो जैसे ये है। So that will be it. Okay, all right. So, as far as I understand, and I have read your post and everything, so you write your own original ideas, your content through storytelling, and basically you are channelizing your everyday life into impactful posts जो सब read कर रहे हैं, relate कर रहे हैं, and काफी वो interesting भी हैं and काफी impactful भी हैं. So, I just wanted to ask you, like, how did this writing journey on LinkedIn started? वेल दैट्स मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे को ऐसे बहुत मोटिवेट वगैरह किया था। तो मैंने अपना जुलाई 21 में अकाउंट बनाया था। एक फेलोशिप थी हंसराज की, वहां पे उन्होंने बनवाया था। तो 5-6 महीने तक तो ऐसे देखते रहे कि एक्चुअली होता क्या है। किसी ने ब्लॉगिंग पोस्ट देखी, मैंने कहा ठीक है ये कुछ बता रहे हैं तो मैं बता सकता हूँ। ऐसे कभी कुछ जोमेटो की पोस्ट लिख दी, तो थोड़ा बहुत उस टाइम ना वो इन्फ्लुएंसर वाली चीजें ना वो शुरू हुई थी कि ये कर लो। 3-4 महीने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की तरह कुछ कंटेंट डालने की कोशिश करी, मोटिवेशन कंटेंट डालने की कोशिश करी। बट देन आई अंडरस्टूड कि इसमें मेरा अभी अथॉरिटी नहीं है। फिर मैंने शिफ्ट कर लिया था अपने खुद के परसेप्शन से, खुद की लाइफ के बारे में अपना। Hmm. फिर जैसे सीए ग्रुप 2 ग्रुप 1 का रिजल्ट आया था, एक्चुअली दैट वाज माय पीक टाइम। तो थोड़ा सा एक अच्छा सर्ज मिला था मेरे को अपने फॉलोअर्स के अंदर। वहां पे मैंने 1-2 महीने तक और कंटेंट बनाया। मई Hmm. 23 के बाद समझ में आ गया था कि कंटेंट बनाते कैसे हैं। उसके बाद से लेकर अब तक आई हैव बीन रेगुलरली राइटिंग ऑन लिंक्डइन। और मतलब अगेन ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था, इट इज दैट कि साथ साथ में लिखते गए, अच्छा लगने लगा। थोड़ा सा वैलिडेशन मिला अबाउट सर्टेन थिंग्स। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। Right. And I think this is how I also started because coming from an off campus college, it is very important to reach out to people and network with people. And what you write, I actually enjoy reading it. And I think I'll drop your LinkedIn profile in the description so that more and more people can actually read and listen and actually understand something. परफेक्ट। Okay, so moving on, let's try to understand. You created a course, and like, how did you come up with this idea to create a course all by yourself, and how was the experience? एक्चुअली वो कुछ था कि ऐसे ही मैं कुछ ट्राई कर रहा था कि चलो लोग काफी सारे क्वेश्चन मेरे को रोज रोज पूछते रहते हैं। मैं बीच में थोड़ी ऐसे मास्टर क्लास ले लिया करता था एट सम इंस्टीट्यूट। तो मेरे को लगा व्हाई नॉट क्रिएट अ कोर्स। अगर कोई मेरे से प्रॉपर, जैसे काफी डीएम्स आते थे कि यार आप ना हमें सिखा दो, रेडी टू इवन पे यू फॉर इट। तो मैंने Hmm. ऐसा कुछ अफोर्डेबल प्राइस पर अगर कुछ निकाला जा सकता है तो निकालते हैं। तो ऐसे अपने लिंक्डइन कोर्स बनाए थे। एक तो पता है बात क्या थी, जो Hmm. काफी सारे कोर्सेज थे देवर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ फ्रीलांसर फॉर बिजनेसेस। जो एक एज अ स्टूडेंट या फिर एक एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी, वो ऑलमोस्ट काफी कोर्सेज में नहीं था, या फिर था तो बड़ा ऐसे किसी चैनल पे पूछा, किसी बंदे ने कुछ ना रखा है। तो आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट टू मेक जस्ट अ स्पेसिफिक कोर्स फॉर इट। तो वहां पे उस कोर्स को मैंने स्पेसिफिकली कॉलेज और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए बनाया था। अगर किसी को लग रहा है कि लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं या फिर पोस्ट कैसे लिखनी होती है, हम क्या आइडिया शेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर एक अपना छोटा सा कोर्स बनाया था। नहीं, I mean it's good. मतलब at least you started, you took the first step, or you actually started this. So how was the experience? मतलब that course थोड़ा उसके बारे में बताओ. Like what it does have in that, और मतलब अगर किसी को अभी भी चाहिए हो करना हो, so what is exactly it is about? बेसिकली इट इज अबाउट, अगर आप देखते हो शुरुआत में जाओगे आप देखते हो कि पहले हमने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात करी है। हम्म. फिर हमने बात करी हाउ कैन यू क्रिएट कंटेंट, हाउ कैन यू यूज एआई फॉर इट, कि एआई को ढंग Okay. से कैसे यूज करना है, हाउ कैन यू डिटेक्ट कि एआई की कौन सी पोस्ट है, क्या करना नहीं करना है। काफी थोड़ा माइंडसेट की issues की बात करें कि जैसे क्या होता है, काफी बारी अगर कोई नया स्टूडेंट है वो लिंक्डइन में जाता है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे फोमो हो Yeah. सकता है, या फिर उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखना है, थोड़े जजमेंट इश्यूज हो सकते हैं, समझ नहीं आ रहा कि सामने वाले से बात कैसे करनी है, काफी चीजों का आइडिया नहीं होता। थोड़ा उसके अराउंड बातें करी हैं। Yeah. तो अबाउट माई एक्सपीरियंस आई थिंक
मेरे को आज समझ में आया कि एक्चुअली जो टीचर्स हैं ऑनलाइन, पहले देख के लगता था कि यार इनका सही है, आए उधर मेक मल्टीपल करोड़, लेकिन तब हमको समझ में आया कि 4 घंटे के कोर्स के लिए इट टुक मी ऑलमोस्ट अराउंड 100 to 150 hours। Yeah, तो that's the उतना thing. फिर उस टाइम को समझ में आया कि ठीक है, अगर वो कर रहे हैं, उनकी किसी की मेहनत है और वो मेहनत हर साल कर रहे हैं, तो हाँ दे डिजर्व इट, क्योंकि सेल तो तभी हो रहा है ना जब बच्चे को पसंद आ रहा है। या एग्जैक्टली, और कोर्स बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। लाइक यू आर रिकॉर्डिंग अ वीडियो 10 टाइम्स 20 टाइम्स, और फिर रिसर्च पार्ट, एडिटिंग पार्ट, सब कुछ उसमें होता है। So राइट। it's a lot of time. I understand that. But yeah, kudos to you actually for starting and going ahead with the step and doing it. Okay, Harsh. So since we're talking about it, तो LinkedIn में as you said कि कई लोगों को FOMO हो जाता है, compare करने लगते हैं. So how did you deal with this FOMO when you started? जैसे फोमो, देखो फोमो तो काफी में हुआ था, बट मैं इसके ना दो पर्सपेक्टिव है कि जो फोमो आपको हेल्प कर रहा है नई चीजों को ट्राई आउट करने में, ठीक है। Yeah. जैसे एज अ स्टूडेंट मेरे को नहीं लगता अगर मैं अपने सिर्फ कॉलेज तक रिस्ट्रिक्ट रहता, मेरे को ज्यादा कुछ पता होता बट एग्जैक्टली आर केस कॉम्पिटिशन, या फिर हाउ आर पीपल इवन अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप, से कुछ ऐसी चीजें भी करनी होती हैं। बट लिंक्डइन पे आए लोगों को देखा कि इन लोगों ने ये कर रखा है, काफी सारे स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, राइट। तो कि ठीक है, तो जो वहां से जो फोमो हुआ वो चीजें मेरे को समझ में आई कि ठीक है ये चीजें करी जा सकती है, तो इट हेल्प आउट इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन नेगेटिव वे में मैं इसको ऐसे करूंगा, हाउ यू कैन डील विद फोमो, जो काफी बार आपको लिंक्डइन क्रिएटर्स या फिर कोई और लिंक्डइन की प्रोफाइल दे सकते होंगे। आई बिलीव अनलेस अगर आप किसी एक तो ये चीजें क्या बिल्कुल वेले बैठे हो इस टाइम पे, ठीक है, तो आई गेस वो तो आपको मोटिवेट ही करेगा कि मैं थोड़ा और कुछ कर लेता हूँ। बट अगर आप विले नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल आप सीए ही कर रहे हो, ठीक है, आपकी रोज सीए की पढ़ाई चल रही है, बट यू आर गेटिंग फोमो कि यार मैं इंटर्नशिप नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, आई वुड से कि यार उसमें फोमो में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन योर गोल्स, राइट। Yeah. और हमेशा कोई ना कोई बंदा आपसे बेटर करता रहेगा। क्या पता आज आप मतलब आप मेरे से बेटर कर रहे होगे और मैं किसी से बेटर कर रहा हूँ, तो देर इज अ Hmm. स्केल। आपके पास हार्वर्ड के यूनिवर्सिटी टॉपर्स भी अवेलेबल हैं, आपके पास 19 ईयर ओल्ड करोड़पति भी अवेलेबल है लिंक्डइन पे। तो फोमो की कोई लिमिट नहीं है, इट इज जस्ट दैट यू विल हैव टू अपने आप को आपको समझाना पड़ेगा ठीक कि ठीक है मैं जो कर रहा हूँ आई एम डूइंग गुड, ऑलवेज कंपेयर योरसेल्फ जो आप पिछले दिन थे, और अगर आज के दिन आप हल्के से बेहतर हो, आई गेस दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, राइट। Yeah, exactly. And the thing you mentioned, I asked it a lot of people. Like, um, it is important to look up to people and it is important to learn from them rather than getting वो जो comparison वाली feeling है या जो jealousy वाली feeling है, because you owe nothing to someone else and they owe nothing to you. So it is एग्जैक्टली। important to learn from them rather than getting envious or jealous of them. Great point. अग्रीड। Hmm. So, since you have created a course and you've been on LinkedIn for a long time and you have gained a following of like 30 plus thousand, I mean 30K people. So, like after all this, what are some networking advice you would like to give it to people जो LinkedIn पे networking करना चाहते हैं? आई वुड जस्ट से कि देखो सबसे बड़ा फैक्टर, अगर आप देखो, जैसे मैं आपको सबसे बड़ा वो बताता हूँ, अगर कोई मेरे को पूछे कि नेटवर्किंग कैसे करनी है, आई एम लाइक यू जस्ट मैसेज द पर्सन एंड से हाय कैन वी जस्ट गेट अप ऑन अ 15 to 20 मिनट्स कॉल गूगल मीट, इस टॉपिक के रिगार्डिंग बात करनी थी, ठीक है। लोग सोचते हम्म. हैं कि बंदा रिप्लाई नहीं करेगा सामने वाला, बट Yeah. बात क्या है कि यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, इंस्टाग्राम पे क्या पता उसमें अलग टैक्टिक्स चलते हैं, बिकॉज पर्पस से अलग है, रीचिंग टू समवन आउट फॉर हेल्प, और उन्होंने भी किसी चीज से हेल्प ली थी और अभी किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो पीपल आर एक्चुअली अप्रोचेबल है, वो हेल्प करना चाहते हैं, जैसे दैट यू विल हैव टू आस्क आउट, मतलब आस्क आउट थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन हो गई यहाँ पे, Hmm. बट कि यू विल जस्ट हैव टू आस्क कि अगर हेल्प चाहिए तो कर सकते हो, दिस इज द लाइक वेरी बेसिक रूल। अगर आपको मान लो आपको आज ही किसी की एडवाइस चाहिए, ठीक है, आप उस झमेले मत फंसो, काफी लोग कहेंगे कि आप पहले कमेंट करो, 2 हफ्ते का रिलेशनशिप बिल्ड करने का वेट करो, फिर आप डीएम करो, तो बंदा आपको ज्यादा भी कर देगा, वो तब की बात है व्हेन यू आर प्लानिंग टू प्ले अ लॉन्ग टर्म गेम। Hmm. बट अगर आपको सिर्फ एकदम सिंपल वे में, यू हैव टू नेटवर्क विद समवन, आस्क देम। सेकंड आपका रिसोर्स हो सकता है अटेंड सम कॉन्फ्रेंसेस और दोस मीटअप्स दैट हैपन, वहां पे जाके Yeah. जाओ, बोलो, बी योरसेल्फ, कुछ जज करने वाला नहीं है, वर्स्ट केस सिनेरियो इज दैट आप कभी उनसे आगे मिलोगे नहीं, Hmm. तो वहां पे जाके बी योरसेल्फ। आई फाइंड सम अमेजिंग फ्रेंड्स इन 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 दीस टाइप्स ऑफ मीटअप्स ओनली। और तीसरा, ट्राई टू बी एक्टिव इन द कमेंट्स ऑफ पीपल। वहां पे क्या होता है कि कहीं देखो, जैसे हम दोनों ने इस बार पहली बात करी, बट वी वर एक्टिव इन ईच अदर्स कमेंट सेक्शन, राइट।
तुम्हें पता Yeah, था कि ठीक है, देयर इज अ क्रिएटर नेम मनु, देयर इज अ क्रिएटर नेम हर्ष, तो उस पर आप अच्छे कमेंट्स लीव करो, तो वो भी एक तरह से आपको फ्यूचर में नेटवर्क करने के लिए हेल्प कर जाएगा। exactly. Hmm. बट इसमें बस और थोड़ा ऑफ टॉपिक जाकर मैं ये चीज कहूंगा, व्हेन यू आर कमेंटिंग ना, आप ये मत सोचो मैं 10 कमेंट करने हैं। आप एक कमेंट करो लेकिन अच्छा करो, रादर Yeah. देन इनसाइटफुल, थैंक्स फॉर शेयरिंग वेरेवर, जनरल ठीक है, बट अगर तुम किसी में एक बहुत इंसाइटफुल कमेंट डालते हो, तो Hmm. वो उसको याद रहेगा। देखो मेरे को तो याद रहते हैं नाम, जो बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं मेरी पोस्ट के ऊपर। Right. राइट। और इस तरह से पता है अगर डीएम में बात नहीं भी हो रही है तो एक कॉन्वर्सेशन चलती रहती है कि हाँ भाई वी नो दिस पर्सन, दे वेरी एग्जैक्टली। एक्टिव, या दैट्स कूल. All right. So, moving ahead, so you are a CA finalist, and for a fresher or for a student जिसको लग रहा है उन्हें सीए में जाना है या यही करना है, so for that, what would be your piece of advice? Also, share a little bit about your CA journey, like how is the exams and everything else. सबसे पहले, जैसे आप कह रहे हैं कि सीए के लिए क्या एडवाइस देना चाहूंगा, मतलब जो भी सीए इंटरमीडिएट है, फाउंडेशन देने वाले हैं, फाइनल को भी एक्सक्लूड कर दो क्योंकि अभी इनको खुद देना है। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखो, दो चीजें हैं जहाँ पे मैंने लोगों को एकदम जूझते हुए देखा है। दैट इज सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। काफी बारी क्या होता है कि हम कुछ भी रैंडम मोटिवेशन में आके सोचते लेते हैं कि क्या, हमें एक्सेप्टेंस की जरूरत है कि हमें पता है हम इतना कर सकते हैं, भी आप सोच लो कि आप 1.5 गुना कर लोगे, 1.25 1.5, ये मैं सोचता हूँ कि मैं 3 गुना कर लूंगा, क्योंकि वो 99% केसेस में आपको बैड लक ही देगा। और Hmm. दूसरी चीज ये है कि एक तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने के बाद जो स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, आप अपने लिए बनाओ। डू नॉट ट्राई टू इमिटेट किसी रैंकर की स्ट्रैटेजी, किसी टीचर की स्ट्रैटेजी, या फिर अपने फ्रेंड की स्ट्रैटेजी, बिकॉज उनको आपके सर्कमस्टांसेस एक्चुअली नहीं पता है। यू नो वट हैज बीन वर्किंग फॉर यू, आपका 10th में कैसे बढ़े हो, आप 12th में कैसे बढ़े हो, स्पेसिफिक ट्रिक्स होती है हर एक स्टूडेंट के लिए, राइट? Yeah. तो आपको उन के हिसाब से करना चाहिए। आप अपने लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट रखो, खुद की स्ट्रैटेजीज खुद बनाओ, आपकी 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। लाइक दिस इज व्हाट आई बिलीव एट दिस पॉइंट। और अगर आप, दूसरा क्वेश्चन आप क्या था ना कि यू वांटेड मी टू टेल योर Yeah. ऑडियंस अबाउट द माय सी एग्जाम्स। तो देखो यार, मेरे सी एग्जाम्स ऐसे थे कि आई गेव ग्रुप 1 इन मई नवंबर 2022 एंड ग्रुप 2 इन मई 23। ऑनेस्टली मेरा थोड़ा ऐसे रहता था कि कभी किस दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया, कभी किस दिन कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि कॉलेज भी बीच बीच में आता जाता रहता था, अपने भी अप्स एंड डाउन Hmm. थे। तो मेरा तो ये मानना है कि लास्ट के 2 महीने अगर आप खींच लो, या अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो, लास्ट के 3 महीने खींच लो, लास्ट के 2 से 3 महीने आपके सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आपने अब तक ढंग से कुछ नहीं किया, अगर आप लास्ट के 2 या 3 महीने भी ढंग से पढ़ लो ना, दैट इज मोर देन इनफ, आप एग्जाम क्लियर तो कर सकते हो। तो डोंट वरी अबाउट दैट। Okay. So since you are very good with numbers, तो सबका ऐसा नहीं होता है. Even I was not very good with numbers, and I was not a numbers enthusiast. And you are good with that, and you have like always been interested in such subjects. तो उसके लिए क्या advice होगी the person who's not good with numbers? यार, जैसे कहते हैं दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो क्या Hmm. पता है, सोच सकते हैं कि क्वेश्चन 2 बारी करके मेरे को समझ में आ रहा है, आप उसको 5 से 6 बारी करो। मतलब काफी सारे टॉपिक्स में ऐसे होते हैं जो मेरे को भी समझ नहीं आते, बट अगर आप उसको 3 4 5 बारी कर लोगे ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इसमें हो क्या रहा है, आप बस जो टीचर ने बताया ना, उसी को लिखते जाओ बार बार। आज एक बारी अब लिखो, एक बारी बाद में रिवीजन से लिख लेना, कभी ना कभी आपको लॉजिक समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। Hmm. और इट विल हेल्प यू आउट इन इंक्रीजिंग जो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी है, जो आप नंबर से डील कर सकते हो। दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस, दैट इज जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आपको कहीं किसी टाइम पे आकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज की ऐसे क्यों हो रही है, और आप फिर उसको मोर लॉजिकली एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। So usually जो students होते हैं वो पूछते हैं कि like एक दिन में कितने घंटे पढ़ें. घंटे वाला जो ये एक फैक्टर है मुझे समझ नहीं आता. Like it's more about the output. तो एग्जैक्टली। what is your experience with that? यार, मेरा एक्सपीरियंस तो ये है, ऑन एन एवरेज अगर तुम लगाओ, मैंने 6 से 7 घंटे पढ़ा होगा, एक्सेप्ट फॉर द पर डे, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 1 और 1.5 मिनट। ठीक है, उसमें थोड़ा ज्यादा ऑफ कोर्स होता ही था। Hmm. लेकिन मेरा तो ये है कि अगर आप जो आपने टारगेट लिखा है, जैसे यूजली जो हम मैथ करने बैठते हो ना कि आपको 60 महीना आपको बहुत ग्रुप करने हैं, तो कैसे करना होगा, आपका निकल गया 2 और 3 क्लासेस पर डे एंड दैट इज इट, और उसको रिवाइज करना है।
दो से हम्म। तीन घंटे की क्लासेस करना ज्यादा, 2 से 3 क्लासेस करना पर डे विद रिवीजन ज्यादा बड़ी बात नहीं है अगर आप देखो, बट यही है कंसिस्टेंसी रखो। आपने कंसिस्टेंसी तोड़ दी फिर वो आपका आगे जाके एवरेज ज्यादा बैठता है, फिर बच्चे थोड़ा पैनिक होने लग जाते हैं, दैट इज इट। Yeah, हम्म। finally getting you. So, like, how is the experience with the meetups? You said you attended a couple of meetups. यार द एक्सपीरियंस दैट द मीटअप्स हैव बीन ग्रेट, मैंने अब से Hmm. लेके 2 या 3 अटेंड करे हैं। और वहाँ पे इतने अच्छे लोग, जैसे एक लिंक्डइन मीटअप था, मनन और वंशिका ने ऑर्गेनाइज करा था, वहाँ से लिंक्डइन क्रिएटर्स में घुसा, वहाँ पे उनके साथ काफी कनेक्टिविटी बैठी। आज भी ग्रुप पे एक्टिव हम, दैट मतलब 6 महीने हो गए हैं अब तक शायद से, हाँ 4 5 6 महीने हो गए हम स्टिल एक्टिव हैं ग्रुप के अंदर, दैट इज गुड। Hmm. और बाकी मीटअप्स रहे हैं, सीएस के साथ रहे हैं थोड़े, उनके साथ भी मैंने काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, काफी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया, बनाया। और वहाँ मतलब मीटअप से जाके मैं मेरे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये सोच है, बी योर सेल्फ, वर्स्ट केस Yeah. सिनेरियो आपकी आगे कोई बात नहीं होगी, राइट? Hmm. तो वो चीज है, आप बहुत लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, जस्ट ट्राई। अब आपको बस वो है कि जो आप थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट एनर्जी में थे कि मैं बात नहीं करूंगा, उसको थोड़ा तोड़ना पड़ता है, यू विल Yeah. थोड़ा सा चेपू बनना पड़े, मतलब अगर मतलब लैंग्वेज इज नॉट द राइट थिंग यहाँ पे, बट कि आपको बस चीज जाके एक दो बार हेलो करना पड़ेगा। मान लो कहीं और जगह Yeah. पर चले जाओ तो आपको लग रहा है कि वो आप बात करने का ट्राई करो, वो बात कर लेंगे इन मेजोरिटी ऑफ द मीटअप्स में। अगेन हर बंदा अप्रोचेबिलिटी के लिए आता है, उसको भी नेटवर्क ही करना है एट द एंड ऑफ द Yeah, exactly. डे, दैट इज वाई। ये कुछ इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी मीटअप्स में आते हैं उनका मेन मोटिव ही होता है कि नेटवर्क करना है. एग्जैक्टली। So you are there for the meetup and you're there for the networking part. So you cannot complain that I am an introvert. What are you doing there if you are an introvert? बट आई गेस अगर आप एज एन इंट्रोवर्ट वहां पे पहुंच गए हो, आपने फिर भी आधी लड़ाई तो जीत लिया वहां तक पहुंच के, अब थोड़ी और लड़ाई करनी है आपको। Yeah, exactly. एग्जैक्टली। Okay, cool. So coming back to the last question, and do you read? आई रीड, जैसे कोई जर्नल्स, मैगजीन्स, बुक्स, स्पेसिफिकली बुक्स। Yeah, ओके, specifically, मतलब yes. आई यूज टू रीड बुक्स, आजकल थोड़ा बुक रीडिंग कम हो गया बिकॉज लिंक्डइन पे ही और आर्टिकल्स आजकल मैं ज्यादा पढ़ने लग गया हूँ, बट हाँ आई डू रीड। अगर सिर्फ रीडिंग की बात करते हैं तो हाँ। So nahi, actually if you have like you've been in CA, so CA वाला भी you can recommend, मतलब कोई ऐसी अच्छी book that you actually liked in your preparation journey. ऐसे आके प्रिपरेशन, बुक रिकमेंडेशन मांग रहे हो ना Yeah, स्पेसिफिकली आप? yeah. हाँ ठीक है, तो यार देखो 3 बुक्स हैं जो आपको ऑलमोस्ट हर बंदा रिकमेंड करेगा और मैं भी Hmm. रिकमेंड करूंगा, दैट इज एटॉमिक हैबिट, आपके Hmm. हैबिट डेवलपमेंट के लिए, द Yeah. सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। क्योंकि इसमें क्या है, Hmm. यू एक्चुअली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग किन चीज़ों के बारे में सोचना है और किन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। और तीसरा Hmm. साइकोलॉजी ऑफ मनी, टू अंडरस्टैंड कि मनी के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। उसके अंदर Hmm. इतने सारे फैक्टर्स हैं जो बात कर रहे हो, अगर आप उसका 50% भी बार बार रीड करते जाओगे ना, 50% आपके जो मनी को लेकर थॉट्स होते हैं वो आपके वहीं पे एलिमिनेट हो जाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था। These three books, हाँ, these are राइट। actually one of the most interesting books और मैंने तीनों पढ़ी हैं. हाँ एग्जैक्टली, सो I have आई to गेस यू कैन recommend. वाउच फॉर माय स्टेटमेंट देयर। Yeah. And there's one more I would add to the list, which is Think and Grow Rich. ओके। It is it is a wonderful book by Napoleon Hill. You should definitely give it a try. ऑल राइट, आज अब अभी ऑर्डर करते हैं कॉल के बाद। So yeah, that was it, and I think that's pretty much it, and we completed it on time. Thank you, Harsh. Thank you so much for being punctual, and thank you for all the patience since we are recording it the second time, and Harsh has been super cooperative, and I actually wanted to say that, yeah, I enjoy reading your posts. And most importantly, keep doing what you do because you don't realize when you write, there are so many people like freshers and students जो पढ़ रहे हैं and they are getting impacted in a good way, in a positive way. So just keep doing what you are doing. And here we come towards the end of the podcast and we click a picture towards the end. So you will have to pose. थैंक यू मनु फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने टीचर्स को कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे करना पड़ता है. ऐसे 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 करना पड़ता है, ऑलराइट। Yeah. Second. राइट। Thank you so much, Harsh. थैंक Goodbye. थैंक फॉर इनवाइटिंग मनु, सी या, बाय बाय।
आपका भी कुछ ऐसी था ना, JSPMC, पता नहीं कुछ ऐसे करके कॉलेज का नाम है, if I'm not wrong, आपके। SPMC। SPMC, राइट? मेरे को फुल फॉर्म अभी भी याद नहीं उस कॉलेज की क्या है। मैं बताती नहीं हूँ किसी को भी। मेरे को याद है मैंने एक बार ऐसे कुछ पोस्ट करी थी कि there are two types of people in Delhi University, one who are studying in SRCC North Campus and one who are studying in Delhi University. अच्छा। Reasons थे, first of all networking, कि आप एक specific कॉलेज तक restricted नहीं हो, can talk to anyone. हम्म। Second is कहीं ना कहीं एक confidence मिलता था, because when you go to other social media platforms like Instagram, वहां पे लगता है कि when you are working on your own goals, या फिर अगर आप थोड़ा ज्यादा पढ़ाई के तरफ हो, you do not like to like always party, always go out every weekend, तो वहां पे हमको वैलिडेशन मिलनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती थी। केम ऑन लिंक्डइन से देखा कि हमारे जैसे भी और लोग हैं, हम्म। फिर वहां पे थोड़ा सा वैलिडेशन भी मिला, लिखना अच्छा लगने लगा हूँ, फिर ऐसे लिखते गए, चीजें बढ़ती गई। लाइक दैट इज हाउ लिंक्डइन स्टार्टेड। आपका क्या सीन था वैसे, ऑन अ वेरी क्यूरियस नोट? So, mine was also quite similar to yours, क्योंकि I come from a very off-campus college of University of Delhi, and people have never really heard about it. तो मेरा SPMC, राइट? motto, हाँ, so I never आया वो। share the name actually. So, basically it all started in my second year. मतलब मैं बहुत late हो गई LinkedIn start करने में. First of all, when I started, तो मुझे बहुत FOMO हुआ, and I deactivated. I hibernated my account, and I'm so guilty for that. उसके बाद फिर I started reading. So I read a couple of posts from Ayush Banka. He is from SRCC. तो उसके ओके। post read करके I was like, I can also write. मतलब I can also write on this platform. Why not? So I started writing, and it started with my metro stories, because people ask me कि तुम metro में इतना सारा travel करते हो, like why would you travel this much? मतलब अब मजबूरी थी तो करना पड़ा, but I started writing in metro only. I have written one of the best pieces of my life in metro, and I have like read one of the most beautiful books in metro. तो मतलब metro से मेरा बहुत एक अच्छा bond हो गया। तो आप कहाँ से ट्रैवल करते थे? I used to travel from Millennium City Center से फिर Punjabi Bagh and then Shivaji Park. That's what you are asking, right? या दैट इज व्हाट आई, भाई तो बहुत ज्यादा सफर है एक बच्चे के लिए। हाँ, it is not suffer actually, it is English वाला suffer. तो I used to suffer. Nice word game there, right? Yeah.